कर हेल्दी मॉर्निंग। अब हम बात करेंगे जी एडिक्शंस पे, और याया साहब ने एक बड़ा अच्छा हमें एक वो दिया कि फेक भी होते हैं इनमें से बहुत सारे बच्चे, या नहीं वैसे एक बात बताओ डॉक्टर साहब, बाकी में उनकी ना कभी कभी उनको डिसेबल कर दिया जाता है। हाँ। उनके हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं बचपन में ही कि इस बिल्कुल तरह कर उनको दिया ज़्यादा मिलेगा, तो ये उनके साथ डेफिनेटली किया जाता है। लेकिन बाकी में उनमें से कुछ लोग फेक भी कर रहे होते हैं। ब्लाइंड तो वो आराम से, फेक ब्लाइंड तो वो आराम से हो जाते हैं, कोई मसला ही नहीं उनके लिए। और जिस हाथ पाँव को ऊपर टर्न कर लेने सब, दे कैन डू इट, दे कैन डू, दे बीन ट्रेन्ड। अच्छा जी, अब हम थोड़ी एडिक्शन पे बात कर लें। या उनकी जो कॉल आई थी उनका जवाब दे दूं मैं? दे दें। देखिए जी, मेरा पर्सनल अप्रोच ये होता है कि जी चाहे 90s हो, 2000 हो, 2000 ऑनवर्ड्स हो, जो चीज़ गलत है वो गलत है, गलत है, गलत है। ठीक है, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। आप ये कहते हैं ना ज़माने के हिसाब से चीज़ चेंज हो गई है, हालांकि एक चीज़ मॉरल वैल्यूज़ में आती थी हाँ, आपके। वो हर फैमिली के अपने एथिक्स एंड वैल्यूज़ होते हैं। उसके हिसाब से जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं। बच्चों को वो चीज़ सिखाई जाए कि जो गलत है वो नहीं करें। आई नो कि बच्चे जो है बहुत चेंज हो गए हैं, जनरेशन चेंज हो गई है, बच्चे जो है ज़्यादा अपफ्रंट हो गए हैं, बट व्हाट इज़ रॉन्ग इज़ रॉन्ग। और अगर गलत काम करेंगे तो उसकी जो है कोई ना कोई पेनल्टी होगी। ट्रू। तो अगर यही चीज़ बच्चे के दिमाग में डाली जाए तो दिस इज़ गुड इनफ। दिस इज़ गुड इनफ, ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ी सी अब हम बात कर लें एडिक्शन पे। बिल्कुल आप परमिशन दें तो डॉक्टर? एब्सोल्युटली जी। एब्सोल्युटली। अच्छा जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ होती है एडिक्शन और एक चीज़ होती है डिपेंडेंस, आर द सेम? नॉट एग्जैक्टली। बात ये होती है कि डिपेंडेंस में ये होता है कि आप किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं कि वो लें लें लें, लेकिन अगर उसको स्टॉप कर दिया जाए तो बॉडी रिएक्ट नहीं करती, विड्रॉल नहीं होता। जबकि डिपेंडेंस में बॉडी विड्रॉल में नहीं जाती, विड्रॉल में नहीं जाती। जबकि एडिक्शन, वर्ड एडिक्शन हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब बॉडी जो है वो विड्रॉल में जाए। ओके, ऑलराइट। अच्छा तो डॉक्टर साहब, ऐसी क्या चीज़ें होंगी जिनको हम यूज़ करते रहें और ना फिर एकदम से छोड़ दे तो हमें विड्रॉल नहीं आएगा? ये तो साइकोलॉजिकली विड्रॉल आ जाएगा। साइकोलॉजिकल विड्रॉल होता है, फिजियोलॉजिकल भी होता है। अब बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे मेडिकेशंस यूज़ कर रहे होते हैं, दे स्टार्ट बिलीविंग कि नहीं जी हम इसके एडिक्टेड हैं। वो एक्चुअली एडिक्टेड नहीं होते, वो उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं फॉर द लेवल ऑफ फंक्शनिंग। डॉक्टर साहब मेडिसिन छोड़ के देखें, प्लेसिबो इफेक्ट्स क्यों बनाए गए हैं? प्लेसिबो इफेक्ट्स बनाए गए हैं। अच्छा जी, इस पर हम अभी बात करते हैं। कॉल है जी हमारे साथ। Sure. पहले वो चेंज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेरी हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं अस्मा बात कर रही हूँ कराची से। अस्मा। मैंने लास्ट टाइम भी कॉल किया था जब डॉक्टर मानसा साहब आए थे। अच्छा। तो मैंने इनसे कहा था कि ये जिस तरह से समझाते हैं वो बहुत अच्छा स्टाइल है, डिफरेंट है काफ़ी। डॉक्टर साहब मैं तो आज रिटायरमेंट ले रही हूँ भाई, मैं कहाँ जाऊँ? फिर कहेंगे तारीफ पे तारीफ हो जा रही है डॉक्टर ममसा की, क्या बात है भाई। अच्छा जी, हाँ जी। पोल का जवाब यही है कि नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए, रहम नहीं आता। नहीं नहीं, इसलिए ये है कि आप उनको प्रमोट, आप उनको इनकरेज करते हैं ना। आप उनको इनकरेज करते हैं, बिल्कुल तो सही। आप इस प्रोफेशन को इनकरेज करेंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी। अच्छा, इसका एक साइड इफेक्ट भी है। अगर हम उनको इस तरह नहीं देते ना तो फिर आफ्टर अ व्हाइल वो कहते हैं नहीं देते, हम छीन लेते हैं, चोरी में आ जाते हैं, चोरी डकैती करने शुरू हो जाते हैं, लोग के घरों में टाप जाते हैं। और फिर लेकिन बहुत से ये हैं कि वो ये प्रोफेशन छोड़ देंगे कि इसमें फ़ायदा नहीं है तो चलो कोई और प्रोफेशन में चले जाते हैं। कोई और प्रोफेशन। आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट। एग्जैक्टली, कोई ना कोई टेक्निकल वो एजुकेशन ले लेते हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई उन्होंने सीख लिया, फिर मैकेनिक बन गया। सारे तो गलत काम में नहीं जाएंगे ना। सारे नहीं जाएंगे, ये भी है। काफ़ी सही काम में भी चले जाएंगे और ग्रेजुअली इसमें ये ख़त्म भी हो सकता है ये प्रोफेशन, इंशाल्लाह। कुछ और कहना चाहेंगी? जी। मैंने डॉक्टर मामसा से ये पूछना है कि मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी 4 साल की है और बेटा 3 साल का है। जी जी। माशाल्लाह इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया हुआ है। अब मैं क्योंकि इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ, हस्बैंड मेरे लाहौर से बिलोंग करते हैं और मैं खुद कराची में रिजाइड कर रही हूँ। कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं छोड़ा आपने। तो अब मसला ये है कि हमारी सोशल लाइफ बहुत ही मतलब ना होने के बराबर है कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड वैसे भी फ्रेंड्स में इतने ज़्यादा सोशल नहीं होते, तो घर में आना इतना नहीं है। तो शायद इस वजह से अब बच्चे ये है कि अगर कहीं बाहर किसी के घर पर जाते हैं
या कहीं बाहर मॉल्स में जाते हैं तो वही कॉन्फिडेंस वो उधर भी जैसे घर में बिहेव कर रहे हैं कि जो शरारतें कर रहे हैं, बदतमीजी नहीं करते लेकिन ये थोड़ी शरारतें करते हैं, तो इस चीज़ से मैं परेशान हो रही होती हूँ कि मैं इनको किस तरह से रोकूं। बहुत मैंने पेनल्टीज भी लगाई हैं, बहुत समझा के भी इस जाती। बात को आपने सोशल आइसोलेशन से कैसे रिलेट किया? इसलिए कि वो शायद ये है कि वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं दूसरों को देख के बाहर जाके कि भाई हम उनको दिखाएं, इस चीज़ को ज़्यादा अवेल करें। मुझे लगता है कि शायद ये वजह हुई है। ठीक है कि इनकी टीचर्स मोंटेसरी में है, कहते हैं कि ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं और ये शाय नहीं है, बिल्कुल शाय नहीं है ये दोनों बच्चे, लेकिन ये है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। अच्छा चलिए, अल्लाह का शुक्र है। मैंने आपको कहा ना कि इस तरह नहीं करते कि किसी की जाके किसी की चीज़ को छेड़ेंगे, लेकिन ये है कि अगर कोई बच्चा नजर आ रहा है तो उसको बार बार कहो कि नहीं टच करना, वो रो रहा है तो वो बस मस्ती करना शुरू कर देते हैं, बस एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो मैं इमाम साहब से यही पूछना चाहती हूँ कि जो है मैं किस तरह से इसको कंट्रोल करूँ, अगर कोई टिप देना चाहें। बाकी एडिक्शन की अगर आप बात करती हैं तो मुझे योगा की एडिक्शन है। ये तो बड़ी अच्छी एडिक्शन That's a good thing. इसको तो कभी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, गुड एडिक्शंस भी होती है, मैं छोड़ ही नहीं सकती। छोड़ेगा भी नहीं, बल्कि औरों को भी करा दे, मुझे भी करा दो। बिल्कुल, आप आ जाएं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहब, ये जो बच्चों का मसला ही मसला है। आई थिंक इन्होंने जो बात की वो रेलेवेंट बात है कि अगर घर में लोगों का आना जाना हो या सोशल सर्कल बड़ा हो तो बच्चों को एक्सपोजर ज़्यादा होता है, बच्चे दूसरे बच्चों से मिलते हैं, बच्चों का इंटरेक्शन होता है। क्या नहीं करना, क्या करना है, ये दूसरे बच्चे भी सिखा सकते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको सिखाया हुआ होता है। ठीक है। तो आई थिंक इट वुड बी अ गुड स्टेप अगर ये हस्बैंड एंड वाइफ आपस में डिस्कस कर सकें कि बच्चे जो है वो बाहर जाके बिल्कुल टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। उससे बेहतर ये है कि लोग थोड़ा सा एक्सपोजर उनका ग्रेजुअली होता रहे एट द डोमेस्टिक लेवल। अपने घर पे मेहमान आएँ या ये लोग दूसरों के यहाँ चले जाएं तो बच्चों को एटिकेट्स जो होते हैं, सोशल एटिकेट्स, उसका जो है थोड़ा सा अंदाज़ा जो है होता रहेगा कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। अच्छा, यू मीन टू से कि बच्चों में थोड़े सोशल एटिकेट्स इस वजह से लैक कर रहे हैं बिकॉज वो इतना खुद सोशली एक्टिव नहीं है। एंड व्हेन सडनली वो किसी चीज़ से एक्सपोज होते हैं तो दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, दे गेट वेरी एक्साइटेड। ओके, ठीक है, ऑलराइट। चले, आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ऐसा हो सकता है, होता भी होगा, आपने तो खुद अपनी आंखों से देखा है। अच्छा जी, कमिंग बैक टू हम एडिक्शन एंड डिपेंडेंस बात, तो डॉक्टर साहब ने कहा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें डिपेंडेंट होते हैं, अगर हम उन्हें छोड़ भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही, करती। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, बहुत सारे स्ट्रीट ड्रग्स एंड अल्कोहल हैं जो कि लोग मेरे पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं जी हम एडिक्टेड नहीं हैं, हम जब चाहें छोड़ दे सकते हैं। तो थोड़ा बहुत उसमें डिनाइल होता है, बट अगर कोई डिटर्मिन्ड हो तो वो छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। तो अगर कोई कह रहा है कि हम डिपेंडेंट हैं तो लेट्स ऑब्जर्व एंड सी कि सिर्फ डिपेंडेंसी अगर प्रॉब्लम है तो छोड़ दें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें हम लोग माइंड डिपेंडेंस एंड फिजिकल डिपेंडेंस को सेपरेट करेंगे। जहाँ फिजिकली हमारी बॉडी रिएक्ट करती है उस चीज़ के ऊपर, जो हमारे फिजियोलॉजिकल एंड जो केमिकल चेंजेस आते हैं, तो उसको हम एडिक्शन में ले जाएं, और जो माइंड टोटली सिर्फ हमारा है कि हाँ ये चीज़ हमें चाहिए, वो माइंड डिपेंडेंस है। हाँ, जिसमें फिजिकल पार्ट नहीं आता, सिर्फ माइंड है। If we can control our mind, we can get rid of it. Absolutely. If somebody is strong enough and if that somebody can willpower, control willpower. अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एक कॉल है। Okay. आप कहे तो अटेंड कर लूँ। बिल्कुल जी। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? हेल्दी मॉर्निंग। हाँ जी, कौन बात कर रहा है? अनम बात कर रही हूँ। अनम, लाहौर। अनम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी अनम, हमारे प्यारी लग रही है। अच्छा, थैंक यू सो मच, मेरी तारीफ हो गई डॉक्टर साहब। मैं I was about to say प्यारी लगती है, इतना अच्छा शो कर रही हैं आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमारे पोल का जवाब देंगी? क्या है? हमारे पोल का क्वेश्चन है कि जो सड़क पे बच्चे होते हैं जो भीख मांगते हैं, उनको भीख देनी चाहिए? जरूर देनी चाहिए, वो भी जरूरतमंद होते हैं। ये अच्छा, मैं भांजी से बात करें। हेलो। हाँ जी, हाँ भांजी से ही बात कर रही हूँ।
हेलो भांजी। भांजी का क्या नाम है? हाँ गॉड, ये तो बहुत ही छोटी भांजी। हाँ जी भांजी, क्या नाम है आपका?